नमस्कार। जय भवानी। मैं आर सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं। इतिहास की क्लास चल रही है और इतिहास की क्लास में जो है हम लोग प्राचीन भारत पढ़ रहे थे। प्राचीन भारत में जहाँ तक हम लोग जो है पिछली क्लास जो है वह कब तक कहाँ तक पढ़ चुके थे, वह जो है उसके अंदर प्रागैतिहासिक काल पढ़ चुके थे, हम लोग हड़प्पा काल पढ़ चुके थे, वैदिक साहित्य पढ़ चुके थे, वैदिक साहित्य में ऋग्वैदिक काल पढ़ चुके थे, उत्तर वैदिक काल पढ़ चुके थे। तो उत्तर वैदिक काल में हमने बताया था कि उत्तर वैदिक काल में जो है क्या है कि इतना ज्यादा कर्म कांड, जादू टोना, धार्मिक अनुष्ठान इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि उसी के कारण जो है लोग जो है क्या होने लगे कि इतना ज्यादा धार्मिक अनुष्ठान करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। इसी के कारण जो है कुछ विद्वानों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा अलग अलग धर्म की स्थापना की गई और उसी धर्म का परिणाम है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे धर्म स्थापित हुए। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, चैप्टर है। ठीक है, इससे प्रश्न जो है किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप देने जाइए उससे प्रश्न आते ही हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें जो है बातें हैं। ठीक है, देखिए जैन धर्म। जैन धर्म जो है, जैन धर्म का उद्भव जो है लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, कब हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है हुई। जैन धर्म की उत्पत्ति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है हुई। ठीक है, देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है धार्मिक आंदोलन जो हुए उनमें से यह जैन धर्म जो है एक महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन था। क्या था? एक महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन था। जैन धर्म का उद्भव 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है 24वें तीर्थंकर महावीर के समय में हुआ। देखिए जैन धर्म का उदय जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है किसने किया? इस धर्म की स्थापना भगवान महावीर ने किया। ठीक है, जैन शब्द जो है यह संस्कृत के जिन शब्द से बना है। देखिए जैन धर्म का जैन जो शब्द है वह किस शब्द से बना है? जिन शब्द से बना है। और जिन का मतलब होता है क्या? विजेता। क्या होता है? विजेता होता है। ठीक है, उसका अर्थ विजेता होता है। यह भी बहुत बार परीक्षा में, बीपीएससी में भी आ चुका है और भी अदर परीक्षा में आ चुका है कि जिन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? जैन। जैन का अर्थ होता है जिन और जिन का मतलब होता है विजेता। ठीक है, जैन धर्म वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानता है। जैसा कि हमने बताया कि वैदिक काल में ऋग्वैदिक युग और उत्तर वैदिक काल, दो काल थे। तो यह जो जैन धर्म जो है यह वैदिक काल की प्रामाणिकता को नहीं मानता है, यानी कि धर्म वेद को नहीं मानता है। और इसका प्रमुख जो सिद्धांत है वह सप्तभंगनीय सिद्धांत है। क्या है? सप्तभंगीय सिद्धांत है। ठीक है, यह जैन धर्म का। जैन महात्मा जो होते हैं उन्हें निर्ग्रंथ, ठीक है, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। और जैन धर्म के जो अधिष्ठाता होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। यानी कि जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। यानी कि जैन धर्म के अधिष्ठाता, क्या? अधिष्ठाता। अधिष्ठाता को क्या कहते हैं? तीर्थंकर। और जैन का जो महात्मा होते हैं उन्हें निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ कहने का मतलब क्या होता है? बंधन रहित। ठीक है, इसके अलावा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। टोटल जो है 24 तीर्थंकर, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए और प्रथम तीर्थंकर जो थे वह कौन थे? ऋषभ देव थे। और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर थे। ठीक है, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। ठीक है, जैन धर्म के दो तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव। और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। और 23वें जो हैं वह जो हैं पार्श्वनाथ हैं। और 24वें भगवान महावीर, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। ठीक है, देखिए अब ये जो 22वें अरिष्टनेमी और ऋषभ देव जो हैं इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद, क्योंकि 24वें, क्योंकि जैन धर्म की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुई, उसके पहले भी तो तीर्थंकर थे। तो उन तीर्थंकरों का उल्लेख किसमें है?
ऋग्वेद में है, ठीक है, जिसमें प्रथम ऋषभदेव और 22वें अरिष्टनेमी का। अरिष्टनेमी जो है 22वें जो है, इन्हें वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। जो महाभारत वाले कृष्ण है, कृष्ण भगवान है, ठीक है, उन्हें जो है अरिष्टनेमी को जो है वासुदेव जो कृष्ण है उनका भाई बताया गया है। वायु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव को नारायण का अवतार, विष्णु का अवतार, ठीक है, किसमें, विष्णु का अवतार किसमें कहा गया है। ये भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि किस पुराण में जो है ऋषभदेव यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर उन्हें जो है क्या कहा गया है, नारायण का अवतार कहा गया है, ठीक है, किसमें, वायु पुराण और भागवत पुराण दोनों में, ठीक है, विष्णु का अवतार। 23वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ हैं, जो काशी की इक्ष्वाकु राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन थे, 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ हैं वह काशी के इक्ष्वाकु वंश था वहां पर काशी में, उसके राजा का नाम था अश्वसेन, उसी के पुत्र थे, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती और इनकी मां का नाम था वामा देवी। पार्श्वनाथ का जो काल है वह 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व है और 24वें तीर्थंकर महावीर से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ लगभग 250 वर्ष पहले हुए। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो 23वें तीर्थंकर हैं और 24वें तीर्थंकर हैं, इन दोनों के बीच का जो गैप है वह लगभग जो है, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन लगभग जो है 250 वर्ष है 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के बीच का। और 23वें तीर्थंकर कौन है, देखिए पहला एकदम याद कर लीजिए, यही सब आता है। पहला है ऋषभदेव, 22वें हैं अरिष्टनेमी, 23वें हैं पार्श्वनाथ, 24वें हैं भगवान महावीर। अरिष्टनेमी के बारे में हमने बताया, उन्हें किसका अवतार माना जाता है, वासुदेव कृष्ण के भाई का अवतार माना जाता है। यह किसमें कहा गया है, ऋग्वेद में कहा गया है। 23वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ हैं। पार्श्वनाथ को किस, वायु पुराण और भागवत पुराण में क्या कहा गया है, इन्हें जो है नारायण का अवतार कहा गया है, ठीक है। पार्श्वनाथ को ऋषभदेव को नारायण का अवतार कहा गया भागवत पुराण उसमें, ठीक है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। यह पार्श्वनाथ कौन थे, तो यह जो है काशी के जो राजा थे अश्वसेन, उनके पुत्र थे और इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था और इनके पिता का, माँ का नाम क्या था, वामा देवी, ठीक है। पार्श्वनाथ जो है 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग के सन्यासी बने। देखिए पार्श्वनाथ कितने दिन की आयु में गृह त्यागे, 30 वर्ष की आयु में, और 83 दिन की तपस्या के बाद उन्हें जो है ज्ञान की क्या हुआ, प्राप्ति हुआ, ठीक है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। अभी हमने बताया था निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है, बंधन रहित। तो इन पार्श्वनाथ के जो अनुयायी हैं उन्हें क्या कहा जाता है, निर्ग्रंथ, और निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है, बंधन रहित, ठीक है। पार्श्वनाथ ने नारियों को भी धर्म में प्रवेश दिया। पार्श्वनाथ जो है स्त्रियों को भी, महिलाओं को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया और अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल दिया, ठीक है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत, ठीक है, पर निर्वाण की प्राप्ति हुआ, जो झारखंड में स्थित है, छोटा नागपुर में, ठीक है। पार्श्वनाथ को कहां पर निर्वाण की प्राप्ति हुआ, सम्मेद पर्वत पे 100 वर्ष की आयु में निर्वाण की प्राप्ति हुआ, ठीक है। अब देखिए पार्श्वनाथ द्वारा चार जो है महाव्रत बताया गया। पार्श्वनाथ के जैसे जैन धर्म में वैसे 5 महाव्रत है, लेकिन पार्श्वनाथ 4 महाव्रत बताए थे और 5वां जो महाव्रत है वो बाद में भगवान महावीर जोड़े थे, जो ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो चार महाव्रत कौन कौन सा है, सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, अस्तेय है। सत्य का मतलब हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना चाहिए, और अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। और भगवान महावीर 5वां जोड़े थे, आगे पढ़ेंगे, ब्रह्मचर्य, ठीक है, यानी ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए, और 24 तीर्थंकर के अलग अलग पद चिन्ह है और उसको देख लेते हैं, एक नजर में देख लीजिए, याद कीजिएगा। जैसे पूछता है, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋषभदेव, कौन, ऋषभदेव, ऋषभदेव का क्या है, बैल, ऋषभदेव का वृषभ जिसे बैल भी कहा जाता है। दूसरे अजीतनाथ थे, हाथी गज। तीसरे संभवनाथ घोड़ा अश्व। चौथा अभिनंदन कपि बंदर है। सुमितनाथ पक्षी, क्रौच पक्षी है।
पद्म प्रभु पद्म, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, चंद्र प्रभु चंद्रमा, सुविधिनाथ मकर, पुष्पदंत श्रीवत्स, शीतलनाथ गैंडा, श्रेयांशनाथ महिष भैंसा, वसु पूज्य वाराह सुअर, विमलनाथ सेन बाज पक्षी, अनंतनाथ को ब्रज, धर्मनाथ का मृग, कुंथुनाथ का अज, अरनाथ का मीन मछली को बोलते हैं, मल्लिकनाथ का कलश, मुनि सुब्रतनाथ का कुर्मो, नेमीनाथ का नोलो पतल, अरिष्ट नेमी का शंख, पार्श्वनाथ का संप, सर्प, महावीर का सिंह। तो इसमें जो है पहला याद रखिएगा जो बहुत आता है, ठीक है ना, ऋषभ देव का क्या प्रतीक है, तो बैल। अरिष्टनेमी आता है, अरिष्टनेमी का है शंख, पार्श्वनाथ का सर्प सांप, और भगवान महावीर का क्या है, सिंह है। तो यह था क्या, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर का नाम और उनका प्रतीक, ठीक है। अब देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए, तो भगवान महावीर। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। इनका जो है जन्म जो है 540 ईसा पूर्व के में कुंडल ग्राम में, वैशाली के निकट स्थित है, कौन सा, कुंडल ग्राम, वहीं पर हुआ था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो वज्जी संघ था, वज्जी गणराज्य था, उस संघ के जो है यात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। कुंडल ग्राम के यात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे कौन, भगवान महावीर के पिता सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम त्रिशाला थी, जो लिच्छवी शासक, जो लिच्छवी गणराज था उसके शासक चेटक, उसकी बहन थी कौन, त्रिशाला, जो इनकी माता थी। तो भगवान महावीर का जो है जन्म कब हुआ, 540 ईसा पूर्व। उनका जन्मस्थली कहाँ है, वैशाली के निकट कुंड ग्राम में। पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ कौन थे, वज्जी संघ के प्रधान थे, ठीक है। उसके बाद माता का नाम कौन क्या है, त्रिशाला, जो लिच्छवी कुल के शासक जो था उसकी चेटक उसकी बहन थे। भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान महावीर, ठीक है। पत्नी यशोदा थी, जो कुंडीय गोत्र की राजा समरवती की कन्या थी। पुत्री प्रिय दर्शना, जिसे अनुज्ञा कहते हैं, दामाद जामाली। शिष्य मखलीपुत्र गोसाल, मखलीपुत्र गोसाल जो है इसी ने आजीवक संप्रदाय का क्या किया था, स्थापना किया था। यह भी परीक्षा में बहुत बार आता है। प्रथम विरोधी, देखिए इनका दामाद ही इनका प्रथम विरोधी था, ठीक है, जामाली, जो ज्ञान प्राप्ति, इनके ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में, यानी भगवान महावीर के ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में इसने विरोध किया था। द्वितीय विरोधी तीसगुप्त था, जो ज्ञान प्राप्त, जब भगवान महावीर की ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसके 16वें वर्ष में किया था। भगवान महावीर को 12 वर्ष की आयु में तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति कहां हुआ था, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जुम्भिक ग्राम के रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। कहां हुआ था, जुम्भिक ग्राम के रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। इन्होंने अपना प्रमुख उपदेश कहां दिया, राजगीर में वितुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर, ठीक है। प्रथम उपदेश कहां दिया, राजगीर, ठीक है, में वितुलाचल पहाड़ी पर है वाराकर नदी, और उसी नदी के तट पर दिया था। इन्होंने प्रमुख जो है कैवल्य का उपाधि किया। कैवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति। जिन का उपाधि धारण करना, जिन का मतलब विजेता, निर्ग्रंथ का मतलब बंधन रहित, अरहत का मतलब पूज्य। और जीवन के अंत में इन्होंने निर्माण कहां प्राप्त किया, पावापुरी राजगीर बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में सस्तीपाल के यहाँ मल्ल गणराज का जो प्रधान था, वहां पर पावापुरी में इन्होंने जीवन का इनका क्या हो गया, अंत हो गया। कितने वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में। जैसा कि हमने बताया कि 23वें जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे उनका कहां हुआ, सम्मेद पर्वत पे निर्वाण की प्राप्ति हुआ। कितने वर्ष की आयु में, 100 वर्ष की आयु में। लेकिन भगवान महावीर का पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में, ठीक है। यह था 24वें तीर्थंकर महावीर। अब देखिए हमने पार्श्वनाथ के बारे में बताया था कि पार्श्वनाथ जो है कितने व्रत बताए थे, 4 व्रत, ठीक है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। लेकिन इन्होंने कौन सा नया जोड़ा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, इंद्रियों को वश में करना। क्या, इंद्रियों को वश में करना। सत्य का मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा नहीं करना चाहिए। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति नहीं इकट्ठा करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपनी इंद्रियों पे क्या करना, वश में करना। इन 5 अभी मैंने बताया 5वां महाव्रत किसने जोड़ा, महावीर ने, ठीक है। महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने 5 महाव्रत का प्रतिपादन किया, ठीक है।
इसके अलावा पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को वस्त्र धारण करने की अनुमति दी थी, किंतु महावीर ने पूर्णतः नग्न रहने का। पार्श्वनाथ जो है, पार्श्वनाथ के जो अनुयायी होते हैं वह जैन धर्म में वे वस्त्र पहनते हैं, जबकि जो भगवान महावीर के अनुयायी जो होते हैं वह वस्त्र नहीं पहनते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ा था, इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने वाला, इसीलिए जो है ऐसा था। जैन धर्म का जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है वह अनेकांतवाद या स्यादवाद है। जैन दर्शन में समस्त संसार को जीव तथा अजीव नामक दो तत्वों से बना हुआ बताया गया है। जैन जो दर्शन है उसमें पूरे विश्व को दो चीजों में बांट के बताया गया है, एक जीव है और एक अजीव है। इस धर्म में कर्म फल के बंधन से छुटकारा पाने तथा मोक्ष के लिए त्रिरत्न की अनुशीलन पर बल दिया गया। यानी कि कहा गया कि अगर आप जैन धर्म में, कि भगवान महावीर का जो जैन धर्म था उसमें, कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो आपको त्रिरत्न जो है का करना होगा। क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, यही त्रिरत्न है जैन धर्म के त्रिरत्न। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान का मतलब होता है शंका विहीन वास्तविक ज्ञान, यानी कि ऐसा ज्ञान जिसमें किसी प्रकार का शंका ना हो। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्ञानी बन रहे हैं और हमको कुछ आता ही नहीं है, शंका है मन में, कोई कुछ पूछ देगा, गलती से डर लग रहा है, तो ऐसा नहीं। सम्यक ज्ञान का मतलब शंका विहीन ज्ञान। सम्यक चरित्र का मतलब इंद्रियों तथा कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण। तो तीन हुआ, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, तीन प्रकार के क्या है? त्रिरत्न है। इसके बाद जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था तथा वैदिक कर्मकांड की बुराइयों को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किए। ठीक है, इसने क्या किया? जैन धर्म जो है उसने जो वर्ण व्यवस्था जो उत्तर वैदिक काल में पूरा ज्यादा गहरा हो गया था और वैदिक कर्मकांड, उसे रोकने का प्रयास किया। इसके अलावा बौद्ध की तरह जैन लोग भी मूर्ति पूजक नहीं थे। बौद्ध धर्म में भी देखिएगा मूर्ति पूजक नहीं है, लेकिन बाद में उसमें जब डिवाइड होता है बौद्ध धर्म, हीनयान महायान, तो उसमें मूर्ति पूजा भी आ जाता है। तो जैन धर्म भी शुरू में मूर्ति पूजा का विरोधी था, ठीक है, बौद्ध की तरह, लेकिन बाद में महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की मूर्ति की पूजा होने लगी। जैन धर्म के उपदेशों को प्रचार के लिए महावीर ने अनुयायियों का एक संघ बनाया, ठीक है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का स्थान मिला। पार्श्वनाथ भी स्त्रियों को शामिल करते थे, भगवान महावीर भी स्त्रियों को शामिल किए ताकि जो है उनका जो है जो धर्म है उसका प्रचार प्रसार हो सके। इनकी अनुयायियां लगभग 14,000 बताई जाती है। जैन धर्म में युद्ध तथा कृषि दोनों वर्जित है। जैन धर्म में युद्ध करना और कृषि करना दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीव के प्रति हिंसा होती है। क्योंकि जैन धर्म में कहा गया है कि अहिंसा व्रत है ना, 5 व्रत है, त्रिरत्न है, याद रखिए, 5 व्रत त्रिरत्न। तो 5 व्रत में एक व्रत क्या है? अहिंसा। तो अहिंसा यानी कि जब खेती करेंगे तो कीटाणु होगा, मरेगा ही मरेगा, ठीक है। तो इसमें कृषि को भी वर्जित किया गया, कहा गया। युद्ध में भी व्यक्ति मरता है तो उसको भी वर्जित किया गया, ठीक है। जैन दर्शन जो है वह वस्तुवादी है, क्योंकि यह बाह्य जगत के अस्तित्व को क्या करता है? मानता है, यानी बाहरी जो जगत है उसको मानता है, इसीलिए इसे वस्तुवादी कहा जाता है। जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व की उपेक्षा की गई है, यानी कहा गया है कि ईश्वर का स्थान जिन से क्या है? नीचे है, यानी कि जिन जो विजेता है उससे ईश्वर का स्थान नीचे है। इसके अलावा जैन धर्म के अनुसार विश्व क्या है? शाश्वत है, यूनिवर्सल है। और जैन धर्म में काया क्लास के अंतर्गत उपवास द्वारा शरीर के अंत करने का विधान है, ठीक है। और इसमें जो है जैन धर्म में क्या है कि उपवास करके, यानी कि बिना खाना खा के रहिए और अंत में शरीर अपने आप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसको सल्लेखना विधि भी कहते हैं। और इसी विधि से जो है आगे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य अपना शरीर क्या किया था? त्याग दिया था, ठीक है। जैन संघ महावीर के पहले ही स्थापित था। महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? पावापुरी में दिया। किसको दिया? 11 ब्राह्मणों को दिया, ठीक है। महावीर ने अपने सारे अनुयायियों को 11 समूह में बांट दिया और प्रत्येक समूह का जो है एक समूह का प्रमुख बना दिया, जिसे गणधर कहा जाता था। और प्रथम दीक्षित 11 सदस्यों में से एक को बनाया, ठीक है। महावीर जो है जैन संघ जो था उस संघ को 4 भागों में बांटा: भिक्षु, भिक्षुनी, श्रावक, श्राविका। देखो भिक्षु और भिक्षुनी जो है वे सन्यासी होते थे, ठीक है। और श्रावक और श्राविका जो गृहस्थ जीवन में रहकर जैन धर्म का पालन करना, या श्रावक या श्राविका कहलाता था, ठीक है। समझ में आया बात? जो
संन्यास का जीवन व्यतीत करके जैन धर्म का पालन करेगा वह क्या कहलाएगा, भिक्षु या भिक्षुनी। और जो गृहस्थ जीवन में यानी पारिवारिक जीवन में रहकर जो है जैन धर्म का पालन करेगा वह क्या कहलाएगा, श्रावक या श्राविका। ठीक है। इंद्रभूति तथा सुधर्मन के अतिरिक्त सभी गंधर्वों की मृत्यु महावीर के जीवन काल में हो गई। देखिए महावीर जो 11 अनुयायी बनाए थे उनमें से 2 को छोड़कर जो है बाकी महावीर के जिंदा रहते हुए ही बाकी की मृत्यु हो गई थी। जो 2 थे वह इंद्रभूति और सुधर्मन थे। जैन संघ का नेतृत्व इंद्रभूति ने संभाला। ठीक है। जब महावीर की मृत्यु हो गई तो जैन धर्म को किसे संभाला, इंद्रभूति। और इंद्रभूति के निर्माण के बाद कौन, सुधर्माचार्य, सुधर्मन जिसको बोलते हैं, यह 22 वर्ष तक जैन के अध्यक्ष रहे। और यही जो है अंतिम गंधर हुए। गंधर कहने का मतलब गण के प्रमुख, संघ के प्रमुख। ठीक है। कौन, क्या नाम है, सुधर्मन। ठीक। जैनी जो है ये लोग, जैन धर्म के लोग जो है किस भाषा में उपदेश दिए हैं, प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में। ठीक है। मध्यकाल में जैनियों ने संस्कृत भाषा को अपनाया। मध्यकाल में जैनियों ने धार्मिक उपदेशों को अर्धमागधी भाषा में लिखकर प्रथम बार साहित्य को मिश्रित भाषा में लिखने का स्वरूप प्रदान किया, यानी कि अर्धमागधी रूप में लिखने का भी प्रयास किया। ठीक है। जैन आगम में कितने अंग हैं, 12 अंग है, लेकिन अभी वर्तमान में 11 उपलब्ध है। ठीक है। जो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। भद्रबाहु का जो कल्प सूत्र है वह प्रारंभिक जैन इतिहास का वर्णन करता है। भद्रबाहु का जो है कल्प सूत्र जो है उसमें किसका वर्णन है, जैन इतिहास का है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपद, जो आगे में हम लोग पढ़ेंगे, 16 महाजनपद है ना, काशी है, वज्जी है, पंचाल है, कुरु है, सब अलग अलग महाजनपद है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका वर्णन किया गया। महावीर एवं गोशाला के मतभेद की जानकारी मिलती है। हेमचंद्र रचित परिशिष्ट पर्वन अपभ्रंश भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। यह भी परीक्षा में आया हुआ है। अपभ्रंश यानी टूटी फूटी भाषा, अपभ्रंश भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन है, तो परिशिष्ट पर्वन। जी कोई किसने लिखा है, हेमवर्तन ने लिखा, हेमचंद्र ने लिखा है। भद्रबाहु तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण जाने के सबसे प्राचीन, में बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य किस विधि से दिया था, संलेखना विधि से। जैन धर्म में उल्लेखित है। इसका उल्लेख किसमें है, हरिसेन कृत बृहद कथा कोश। बृहद कथा कोश पुस्तक का नाम है। इसके लेखक कौन है, हरिसेन। चंद्रगुप्त ने संलेखना विधि से जो है त्याग दिया था। जैन धर्म से संबंधित जो है कुछ शासक थे जो इससे प्रभावित थे, जैसे बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन, अवंती नरेश, प्रघोत, कौशाम्बी नरेश, रानी मृगावती, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल, ये सब जो है जैन धर्म से क्या थे, प्रभावित थे। ठीक है। अब देखिए जैन संगति, 2 प्रमुख जैन संगति का आयोजन हुआ था। पहला जैन संगति जो है परीक्षा में ही सब आता है। पहला जैन संगति पाटलिपुत्र बिहार, यही पटना की धरती पर हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभुद्र थे। और कब आयोजित हुआ था, 300 ईसा पूर्व। इसमें क्या क्या हुआ था, बिखरे व लुप्त ग्रंथों का संचयन व पुनः प्रणयन करना, यानी कि जैन धर्म के जो ग्रंथ जो विलुप्त हो गए हैं उन्हें फिर से संचय करना। उसके अलावा इसी में जो प्रथम जैन संगति हुई स्थलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र पटना में, उसमें जैन धर्म 2 भाग में विभाजित हो गया। कौन कौन भाग, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर का मतलब होता है नग्न रहने वाले, जो भगवान महावीर के प्रवर्तक थे। और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, जो पार्श्वनाथ के मान रहे थे। ठीक है। तो यह किसके नेतृत्व में विभाजन हुआ जैन संगति में, स्थूलभद्र के। दूसरा जो है कहाँ हुआ, वल्लभी गुजरात में हुआ, जिसकी अध्यक्षता देवार्धी क्षमा शर्मन ने किया। कब किया, 512 ईस्वी में। और देखिए यह ईसा पूर्व है, यह 512 ईस्वी, बहुत दिनों के बाद हुआ। ठीक है ना। बिखरे ग्रंथों का संकलन इसमें भी हुआ। ठीक है। अब देखिए जैन में मति का मतलब होता है इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति का मतलब श्रवण ज्ञान, अवधि का मतलब दिव्य ज्ञान, मन प्राय का मतलब अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान, और कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ग्रंथ। कैवल्य जो है परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला है, कैवल्य है, जीन है, निर्ग्रंथ है। ठीक है। तो जैन धर्म के ये सब प्रमुख बातें थी। ठीक है। तो जैन धर्म आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है याद अच्छे से कीजिएगा, प्रश्न यही सब प्रश्न आते हैं परीक्षा में। अब है हमारा बौद्ध धर्म। जैन धर्म के अलावा और कौन सा धर्म है, बौद्ध धर्म। तो देखिए बौद्ध धर्म में क्या है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे,
कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के समकालीन थे। यानी कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की स्थापना हुई थी। लगभग दोनों समकालीन थे। ठीक है। बचपन में इनकी माता की मृत्यु के बाद जो है इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की। देखिए, जब इनके जन्म हुआ था, इनके जन्म के 1 सप्ताह के अंदर ही इनकी माता की क्या हो जाती है? गौतम बुद्ध के मृत्यु हो जाती है। तब इनका पालन पोषण कौन करता है? इनकी मौसी, जिनका नाम है क्या? प्रजापति गौतमी। ठीक है। अब देखिए, जो इनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ? लुम्बिनी वन में। देखिए, कुंड ग्राम में हुआ था भगवान महावीर का। भगवान महावीर का कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में। इनका कहाँ हुआ? लुम्बिनी वन, जो कहाँ है? कपिलवस्तु, वर्तमान में तराई, नेपाल का तराई क्षेत्र है कपिलवस्तु रुमनदेई। पिता का नाम सुधोधन, जो शाक्य के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। ठीक है। माता महामाया देवी कोलिय गणराज्य की थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ। पालन पोषण मौसी ने किया, गौतमी प्रजापति। विवाह 16 वर्ष की अवस्था में। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। गृह त्याग की घटना, जब ये इन्होंने गृह त्यागा तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इनका सारथी जो है वह चन्ना था, घोड़ा कंथक था। ध्यान गुरु आलार कलाम थे। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में इन्हें बैसाख पूर्णिमा के दिन जो है बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर हुआ था। ठीक है। जबकि भगवान महावीर के बारे में मैंने क्या बताया था? ऋजुपालिका नदी। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति स्थल कहाँ? गया बोध विहार निरंजना नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे? वट वृक्ष। उनका कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष। ठीक है। प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में दिए। और किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। और जो पहला उपदेश दिए, इसी पहला उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। यानी कि निर्माण को क्या कहा जाता है? जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो उसे जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। तो ये सब तथ्य था गौतम बुद्ध से संबंधित। ठीक है। अब आगे देखिए, राजकुल में क्या हुआ कि इन्होंने कैसे स्थापना किया, इसका पृष्ठभूमि क्या है? तो मैंने पहले बताया था कि उत्तर वैदिक काल में जो है बहुत ज्यादा धार्मिक अनुष्ठान कर्मकांड बढ़ने के कारण जो है ये बहुत चिंतित रहते थे। तो चिंतित रहते थे तो क्या हुआ? इनका मन जो है नहीं लगता था। तो इन्होंने क्या किया कि से जो है जब एक बार बाहर जब निकले भ्रमण पे, तब उस समय रास्ते में इन्होंने 4 घटनाएं देखा। कितने घटनाएं देखा? 4 घटनाएं देखा। कौन कौन सा घटना देखा? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, बूढ़ा व्यक्ति को। उसके बाद दूसरा व्याधिग्रस्त मनुष्य को देखा जो रोग से ग्रसित था। तीसरा मृतक को देखा, एक मरे हुए व्यक्ति को देखा। और चौथा जो है एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा। 4 व्यक्ति को इन्होंने देखा। किसको देखा? एक जो है बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक जो है रोग से ग्रसित व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा, एक बहुत ही खुश प्रसन्न चित्त मुद्रा में सन्यासी को देखा। इन्हीं चारों घटनाओं का जब इन्होंने सूक्ष्म अवलोकन किया तो इनका मस्तिष्क जो है क्या हुआ? परिवर्तित हुआ। और इनके मन में जो है वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई और इन्हें जीवन जीने में मन नहीं लगने लगा। और ऐसा होता देख इनके पिता जो थे इनका क्या कर दिए? शादी कर दिए। क्या कर दिए? इनका विवाह कर दिया। ठीक है। विवाह के बाद इनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो राहुल नाम था उसका। लेकिन अंततः जो है यह 29 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ कि एक दिन अचानक घर छोड़कर चुपचाप क्या हो गए? चले गए। ठीक है। और जाने के बाद जो है जब चले गए वैराग्य धारण कर लिया। उसके बाद वैराग्य धारण करने के बाद अनोमा नदी के तट पर अपना सिर मुड़वाकर बिच्छुओं का कसाय वस्त्र धारण कर लिया। यानी कि जब गृह त्यागे तो गृह त्यागने के बाद जो है कौन सा नदी? अनोमा नदी पर अपना सिर मुड़वा लिए और भिक्षु का जो वस्त्र था उस वस्त्र को इन्होंने धारण कर लिया। इसके बाद सांख्य दर्शन के आचार्य थे अलार कलाम और तपस्वी रुद्रक रामपुत्र के आश्रम में इन्होंने योगाभ्यास सीखा अलग अलग स्थानों पे। इसके बाद अलग अलग स्थानों पे घूमते हुए इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ उरुबेला में घोर तपस्या प्रारंभ की। ठीक है। उरुबेला में इन्होंने तपस्या
शुरू की, लेकिन अंततः जो है 6 वर्ष जब तपस्या का हो गया, तब जो है इन्हें सुजाता नाम की एक कन्या के हाथ से भोजन ग्रहण करने का और भोजन ग्रहण कर लिया। इससे इनके साथ जो अन्य सन्यासी जो तपस्या कर रहे थे वह इनसे रूठ गए और रूठ के कहां चले गए, वाराणसी सारनाथ में चले गए। लेकिन उसके बाद यह जो है हार नहीं माने और इन्होंने वहीं पर जो है तपस्या शुरू की, और तपस्या फिर कहाँ, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति न होने तक समाधि ले लिया और तपस्या करते रहा। और एक दिन ऐसा आया, निरंजना नदी के तट पर जो है इन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। और वह कौन सा दिन था, वैशाख पूर्णिमा के रात का दिन था, वैशाख पूर्णिमा की रात था। और ज्ञान प्राप्ति जब इन्हें हो गई भगवान बुद्ध को, तो इन्हें क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहते हैं। क्या कहते हैं, बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस घटना को क्या कहा जाता है, संबोधि कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इनके साथ जो ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे, इनके साथ जो 5 ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे, जो इन्हें जब ये सुजाता के हाथ से भोजन ग्रहण किए थे उसके बाद जब चले गए थे, तब क्या हुआ कि वही 5 ब्राह्मणों के पास जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यह सबसे पहले कहां गए, सारनाथ गए, और वही 5 ब्राह्मण को अपना क्या किए, उपदेश दिए। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसके घटना देखिए, 5 ब्राह्मण को क्या किया, अपना उपदेश दिया, ठीक है। अब जो है बुद्ध की जीवन की घटनाएं देखिए, बुद्ध को गर्भ में आने यानी माता के गर्भ में आना हाथी प्रतीक है। इसका जन्म जो हुआ कमल का कमल है प्रतीक, यौवन यानी कि युवा अवस्था जो है वह सांड है प्रतीक, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते। जब इन्होंने गृह त्यागा था तो याद करने का एक तरीका, गृह त्यागेंगे तो घोड़ा से दौड़ रहे हैं तो प्रतीक क्या हो गया, घोड़ा। यौवन यानी युवा अवस्था, सांड की अवस्था है, ठीक है। जन्म जो है कमल का प्रतीक है, कमल जो है खिलता है तो समझिए जन्म खिल रहा है कमल। ज्ञान की प्राप्ति संबोधि, तो संबोधि में ही बोधि वृक्ष है पीपल, तो पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष। समृद्धि जो है इनका जो हुआ शेर है प्रतीक। प्रथम प्रवचन को हम लोग कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, जो कहाँ दिए थे, सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को चक्र परिवर्तन, चक्र है इसका थी। निर्वाण जो हुआ पद चिन्ह, और महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहते हैं स्तूप है इसका, ठीक है। तो यह था क्या, बुद्ध के जीवन की घटनाओं के प्रतीक। महात्मा बुद्ध ने तपस और मल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने का अनुयायी बनाया। यानी कि महात्मा बुद्ध जो है 2 शूद्र थे जिनका नाम था क्या, तपस और मल्लिक। इन दोनों को जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया प्रचार करने के लिए। इसके अलावा बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। देखिए बुद्ध का जन्म पूछेगा, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई है पूछेगा। बुद्ध ने अपना उपदेश, प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। बुद्ध सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इन्होंने मगध को अपना प्रचार का केंद्र बनाया। ये मगध जो राज्य है इसको अपना प्रचार का केंद्र बनाया, और ऊंच नीच गरीब अमीर के बीच कोई भेदभाव नहीं किए। इनके प्रसिद्ध अनुयायियों में बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन था, ठीक है। भगवान महाबुद्ध जो है यह 4 आर्य सत्य बताए। जैसे कि हमने जैन धर्म में पढ़ा था 5 व्रत है और त्रिरत्न है, उसी प्रकार बुद्ध में 4 आर्य सत्य है। क्या है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, दुख निदान मार्ग है, ठीक है। यानी कि कोई भी दुख है तो दुख का कारण होता ही है, दुख का कारण होगा, बिना कारण का तो दुख होगा नहीं। उसका निदान भी है, समस्या भी है, उसका मार्ग भी है, ठीक है। अविधा को दुख का कारण बताया। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने यानी कि जो अविधा, अविधा कहने का मतलब हुआ विद्या का ज्ञान नहीं होना, ठीक है, वह जो है दुख का सबसे बड़ा कारण है। इन्होंने दुख की निवृत्ति यानी खत्म होने के लिए अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। यानी कि दुख जो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, उस 4 आर्य सत्य का निदान क्या है उसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, ठीक है। तो अष्टांगिक मार्ग बताया, उसमें देखिए क्या है, देखिए स्कंध 3 होते हैं, प्रज्ञा स्कंद, शील स्कंद, समाधि स्कंद। अब प्रज्ञा स्कंद के तहत 2 अष्टांगिक मार्ग हैं, एक सम्यक दृष्टि है, एक सम्यक संकल्प है। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है वस्तुओं को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना, और सम्यक संकल्प का मतलब होता है भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का
त्याग देना, यह होता है प्रज्ञा स्कंध के तहत अष्टांगिक मार्ग के 2 बिंदु हैं। शील स्कंध के तहत 3 बिंदु हैं, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीविका। सम्यक वाक का मतलब होता है सदा सत्य बोलना, सम्यक कर्मांत का मतलब होता है सदा सत्य कर्म करना, और सम्यक जीविका का मतलब होता है सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करना। और उसके बाद समाधि स्कंध है, समाधि स्कंध में भी 3 बिंदु हैं, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक व्यायाम का मतलब होता है नैतिक और मानसिक रूप से जो है ज्यादा स्ट्रांग होना, मजबूत होना। सम्यक स्मृति का मतलब होता है मिथ्या धारण न करना, और सम्यक समाधि का मतलब होता है मन की एकाग्रता। तो यह जो है इन्होंने जो दुख है उस दुख के लिए अविद्या को कारण बताया, और उसके निदान के लिए कौन सा मार्ग बताया? अष्टांगिक मार्ग बताया। ठीक है, बौद्ध धर्म में भी वेदों को जो है सही नहीं माना गया है, बौद्ध धर्म में भी वेद का विरोध किया गया है। बुद्ध ने आत्मा को शाश्वत नहीं माना, आत्मा संबंधी इनका सिद्धांत अनात्मावाद कहलाता है, यानी इन्होंने अनात्मा, लेकिन ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। ठीक है, यज्ञ कर्म कांड, पशु बलि, सूदखोरी, ये सब जो है का विरोध करते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म में जैसे जिस प्रकार जैन में हमने 2 संगतियां पढ़ी, एक जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, एक वल्लभी गुजरात में हुआ था, एक अस्तुलभद्र के नेतृत्व में हुआ था पहला, उसी प्रकार जो है बौद्ध संगतियां 4 बौद्ध संगति हुई। और प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? 483 ईसा पूर्व राजगृह में, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, और शासन किसका था? अजात शत्रु का था। द्वितीय जो है 383, 100 साल बाद वैशाली के निकट वैशाली में हुआ था, सभा कमीर इसका अध्यक्ष था, और शासक कालाशोक थे। तृतीय जो है 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र 30 इसके अध्यक्ष थे, और अशोक इसके शासन कर रहे थे। और चौथा जो है प्रथम सदी ईस्वी पूर्व कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, इसके अध्यक्ष वसुमित्र, और शासन कौन? कनिष्क। ठीक है, यही चौथा जो बौद्ध धर्म का जो संगति हुआ, इसी संगति में जो है 2 भाग में बट गया। जो कुंडल वन कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र किया था, इसी में बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में क्या हो गए? बट गए। कौन कौन? हीनयान और महायान। कौन कौन? हीनयान और महायान, 2 संप्रदायों में। हीनयान को श्रावकयान का भी कहा जाता है, जिसमें बौद्ध की मूल शिक्षाओं को मानने वाला संप्रदाय कहलाया है। यानी बुद्ध का जो मेन थीम था, मेन जो दर्शन था, वो उसको मानने वाला क्या कहलाया? हीनयान। क्या कहलाया? हीनयान। और महायान जो बुद्ध का जो उपदेश था, दर्शन था, उसमें चेंजेज करके यानी परिवर्तन करके जो माना, उसे क्या कहा जाने लगा? महायान। यानी महायान कहने का मतलब कि महायान कुछ परिवर्तन के साथ, ठीक है, बहुत महान, तो परिवर्तन के साथ। हीनयान का मतलब जो है वही मानिए। ठीक, इसके अलावा बाद में फिर महायान 2 भाग में बट गया। महायान देखिए, बौद्ध धर्म जो है पहले चतुर्थ बौद्ध संगति में 2 भाग में बटा है, हीनयान और महायान। बाद में फिर महायान भी 2 भाग में बट गया। कौन कौन? माध्यमिक शून्यवाद और दूसरा योगाचार्य विज्ञानवाद। शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद का प्रतिपादक जो है नागार्जुन है, और विज्ञानवाद के प्रतिपादक जो है कौन है? मैत्रेयनाथ और वसुबंधु। ठीक है, हीनयान भी 2 भाग में बट गया, सौतांत्रिक और वैभेषिक। ठीक है, सौतांत्रिक का मतलब होता है बाह्य अनुमेयवाद, और वैभेषिक मत को बाह्य प्रत्यक्षवाद कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। ठीक है, बौद्ध धर्म को राजाओं का खूब जो है संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, जैसे इसके समर्थक में शासक थे, बिंबिसार था। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे गणराज्य थे, उसके गणराज्य के जो शासक थे वो लोग जो है इसका पक्ष मतलब समर्थन कर रहे थे। जैसे लिच्छवी का गणराज्य था, कौशाम्बी का उदयन था, ये सब जो है हुआ इनका समर्थन कर रहे थे इनके धर्म का। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि मल्लों की राजधानी पावापुरी में बुद्ध चुंद नामक लोहार के आम्रवाटिका में ठहरे। देखिए, यह अंतिम काल में जो है क्या हुआ कि आम्रवाटिका में ठहरे, और भोजन में सूअर का मांस जो है इन्हें परोस दिया।
और इसी कारण इन्हें जो है पेचिश रोग, अतिसार रोग हो गया। और यह जो है ऐसी स्थिति में बुद्ध जो है हिरण्यवती नदी को पार करके कहाँ पहुंचे? कुशीनगर पहुंचे। यहाँ कुशीनगर बुद्धो मल्लों के सालवन में विश्राम किया तथा सुबुद्ध को दीक्षित कर अंतिम उपदेश दिया। तो परीक्षा में आता है कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? सुबुद्ध को। और यहीं पर जो है बुद्ध की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और बुद्ध की मृत्यु क्या की घटना क्या कहलाती है? मैंने बताया, फिर भी बता रहे हैं, बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। ठीक है, तो कहाँ इनकी मृत्यु, किस नदी को पार करके, किस के हाथ से भोजन करने से हुआ गया था? चुंद सोनार नामक लोहार से। ठीक है, इसके अलावा कौशाम्बी के शासक उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में बौद्ध बन गया। उदयन के 3 मंत्रियों में एक ने बौद्ध संघ को घोषिताराम बिहार प्रदान किया। मतलब अलग अलग राजा, कौशल नरेश प्रसेनजीत बुद्ध के शिष्य हो गए। उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग, जैसे अंगुलीमाल जो है, अंगुलीमाल नामक डाकू बुद्ध का शिष्य भी बना था। अंगुलीमाल डाकू भी बुद्ध का शिष्य बना था। ठीक है, इनका जो थी सबसे प्रमुख जो शिष्य था वह कौन था? आनंद था। ठीक है, आनंद के कहने पर ही जो है बुद्ध ने आम्रपाली महावन बिहार में अपनी सौतेली मां प्रजापति गौतमी को अपना क्या बनाया था? शिष्या बनाया था, जो पहली भिक्षुनी थी। कौन थी? पहली भिक्षुनी थी। इसके अलावा जो है बुद्ध जो है अपने चचेरे भाई देवदत्त को बुद्ध के जीवन के काल में ही संघ का प्रधान बनने के लिए विद्रोह कर दिया और राजगीर में 3 बार बुद्ध की हत्या का प्रयास किया। बुद्ध जो है, बुद्ध के जो चचेरे भाई कौन थे? देवदत्त थे। उसने जो है बुद्ध को मारने का कोशिश किया 3 बार। ठीक है, लेकिन सफल नहीं हो सका। इसके बाद देखिए, बुद्ध की जो शिक्षा है वह तीन भाग में है। त्रिपिटक कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिपिटक। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो सूत पिटक में क्या है? बहुत बुद्धों के उपदेश का वर्णन किया गया है। विनय पिटक में बुद्ध का जो संघ है उसके नियम कानून क्या होंगे उसके बारे में, और अभिधम पिटक में बुद्ध का जो दर्शन है, अध्यात्म है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, सबसे खास बात है कि जो भगवान बुद्ध थे, इनकी ज्ञान की प्राप्ति, इनका जन्म और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु, क्या इनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, ये तीनों वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। यानी वैशाख का जो पूर्णिमा का जो दिन होता है, वैशाख में पूर्णिमा और अमावस्या होता है ना, 15-15 दिन का पक्ष होता है, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही जो है हुआ था तीनों चीज। इसके अलावा जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाने के कारण बौद्ध धर्म के प्रचार को बल मिला। पाली भाषा को अपनाया था बौद्ध धर्म। ठीक है, वो प्राकृत भाषा में थे, अर्धमागधी भाषा था जैन का। इसके अलावा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन जो है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग व कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था, योग्यता था। माता पिता की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं पा सकता था। अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, ऋणी, दिवालिया, दास आदि संघ में प्रवेश वर्जित था। संघ में कोई भी निर्णय बहुमत से पारित किए जाते थे, संघ का कोई भी निर्णय होता था। तो इसके अलावा मतभेद की स्थिति में मत विभाजन भी होता था, यानी मत का मतदान होता था। सभा की बैठक के लिए न्यूनतम उपस्थिति 20 लोगों की थी, यानी कि बौद्ध संघ की जो सभा होती थी उसमें कम से कम 20 लोगों को उपस्थित होना जरूरी था। बौद्ध संघ में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन का त्याग प्रवज्ञा कहलाता था। ठीक है, जातक कथाएं भी है बौद्ध धर्म में जातक कथाएं भी हैं। ठीक है, जिसमें बोधिसत्व के अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। यानी कि जातक कथा में क्या कहा गया है कि बोधिसत्व का अवतार जो है मनुष्य में भी हो सकता है या पशु में भी। उसके अलावा इसमें पूर्व जन्म की बातें कही गई हैं। ठीक है, इसके अलावा मैत्रेय, अन्याम, बुद्ध सभी अवतरित होने का शेष है। अभी बुद्ध में जो है कहा गया है कि मैत्रेय ये सब जो है अभी इनका जन्म लेना बाकी है। ठीक है, प्रथम बुद्ध मूर्ति जो है मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। बुद्ध का जो प्रथम मूर्ति है वह किस कला में बना? मथुरा कला में। ठीक है, इसके बाद भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 200 वर्ष बाद मौर्य सम्राट जो है अशोक बौद्ध धर्म क्या किया था? ग्रहण कर लिया था। इस युग को प्रवर्तक घटना कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अशोक ने अपने इस धर्म के प्रचार के लिए मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, श्रीलंका,
में अलग अलग लोगों को भेजा था, जिसे हम पढ़ेंगे आगे में जब मौर्य वंश पढ़ेंगे तो। तिब्बत, भूटान, अलग अलग देशों में प्रचार करने के लिए भेजा। इनका 130 फीट ऊंची मूर्ति रेवालसर झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बौद्ध भगवान बुद्ध का 123 फीट का मूर्ति जो है कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में रेवालसर झील में। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को प्रताड़ित किया। इसके अलावा शैव संप्रदाय के हून राजा मिहिरकुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, क्या था कि बौद्ध धर्म जो है सनातन धर्म के एथी में उत्पन्न हुआ था। ठीक है, विरोध में। इसी कारण बहुत सारे जो सनातन धर्म के जो मानने वाले थे वो इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, गौड़ देश के शिव भक्त शशांक शासक जो था बोध गया में उस बोधि वृक्ष को ही काट दिया जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसके अलावा एक समय बुद्ध जो है, इनका प्रिय शिष्य कौन था बताएं हम? आनंद। उससे कहा था कि यदि बिहारों में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ होता तो यह धर्म 1000 वर्ष लगता, लेकिन जब स्त्रियों का प्रवेशाधिकार दे दिया गया तब यह धर्म केवल 500 वर्ष रहेगा। यानी कि इस भगवान बुद्ध क्या कहे थे आनंद से कि अगर स्त्री को प्रवेश नहीं दिया जाता तो यह धर्म बहुत हजारों हजार साल तक रहता, लेकिन स्त्रियों के प्रवेश दे दिया गया है इसलिए अब सिर्फ 500 वर्ष रहेगा। ठीक है, इस प्रकार जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस प्रकार हम लोग जो है आज की क्लास में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जितने सारे तथ्य हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको हमने देखा, उसको हमने पढ़ा। और आप लोग भी इसे अच्छे से रिवीजन कीजिए ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। ठीक है, और रिवीजन करते रहिए। अब आगे हम लोग जो है इतिहास के क्लास में महाजनपद काल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक जो है आप खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा ऑफलाइन सेंटर, अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए, ऑनलाइन क्लास के लिए, तो हमारा सेंटर है कॉर्नर ऑफ रमना रोड, भिकना पहाड़ी। वहां पर आकर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऐप है स्काई एकेडमी 360 डिग्री, उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।